माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारन गुरु डिजिटल क्लासेस। मैं खुशबू तिवारी आज फिर आप लोग के साथ उपस्थित हूँ। तो अभी तक हमने अपने चैप्टर्स, राइटिंग स्किल्स ये सब कंप्लीट किए थे, लेकिन अब आपका एग्ज़ाम सामने आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो उसी से रिलेटेड लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे बोर्ड एग्जाम्स में, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। उसके कुछ पार्ट को आज हम सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। एग्जाम्स में आपको क्या क्या चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर को कितने कौन कौन से क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चंस है पिछले साल का, तो उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 to 100 हैव 4 ऑप्शंस। 1 to 100 तक कितने ऑप्शंस मिलेंगे आपको? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, जिसमें से सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट है। जैसे कि आप सेंटअप एग्जाम आपने अभी अभी दिया होगा, तो उसमें जिस तरह से पेपर आया था, ठीक उसी तरह से आपके पास पेपर आएगा। तो उसी पैटर्न में आपको ये करना है। आंसर यानी 50 क्वेश्चंस। अब इसमें से आपको टोटल कितने 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से आपको टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? एनी 50, कोई भी 50 क्वेश्चन आपको क्या करना है, तो अटेम्प्ट करना है। यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शंस ऑन द OMR शीट। तो आपको जो सिलेक्टेड ऑप्शन है उसको मार्क कर देना है किस पे, तो OMR शीट पे, ठीक है। जो आपको जो वो गोला भरना रहता है वही आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चंस आया था। अब आपका इंस्ट्रक्शंस क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 to 60 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। जो टेक्स्ट बुक है उसमें से ये 1 to 60 क्वेश्चंस जो हैं वो दिया गया है। तो देखते हैं हम लोग। द स्लो थिंकर्स आर अनेबल टू, क्या कर सकते हैं स्लो थिंकर्स, क्या नहीं कर पाते हैं? कौन से चैप्टर का है? हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था द पेस फॉर लिविंग, तो उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्न देयर लिविंग। वो गेट मैरिड का कोई वही नहीं होता, ईट देयर फूड का भी ये नहीं होगा, रन फास्ट भी नहीं होगा। तो व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट, जिम वांटेड एवरीबडी टू कंट्रीब्यूट अ लिटिल ऑफ देयर टाइम टू सेव आवर। जिम क्या चाहता था, सबको क्या करवाना चाहता था? तो जिम क्या करेगा? हाउसेस, सेव आवर हाउसेस नहीं, बिल्कुल नहीं। सेव आवर प्लांट्स नहीं। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल नहीं। व्हाट विल बी द आंसर? सेव आवर एनवायरनमेंट। क्या करना चाहता था? हमारे एनवायरनमेंट को, सब कोई को चाहता था कि वो कंट्रीब्यूट करे किस चीज़ को सेव करने के लिए, तो हमारे एनवायरनमेंट को। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू क्रेव्ड फॉर डैश ऑफ इट्स केयर टेकर महादेवी वर्मा। गिल्लू तो हमने जो पढ़ा था महादेवी वर्मा का जो है, उसमें वो क्या चाहता था महादेवी वर्मा का? क्या वो उनका पेन चाहता था? क्या वो उनका पेन चाहता था? अटेंशन, पेंसिल या फ्रूट? ना उसको पेन में कोई इंटरेस्ट था, ना उसको पेंसिल में कोई इंटरेस्ट था, ना उसको फ्रूट में कोई इंटरेस्ट था। उसको किस में इंटरेस्ट था? उसको महादेवी वर्मा का अटेंशन चाहिए था, ठीक है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इट इज इंडीड शेमफुल दैट द डैश वर बिटन अप। क्या शेमफुल था? हमने पढ़ा था चैप्टर में, पंडित्स को पीटा गया था, प्रिस्ट को या मौलानास को या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। तो व्हाट विल बी द आंसर? पंडित को तो बिल्कुल नहीं पीटा गया था उस टाइम पे, मौलानास को भी नहीं और प्रिस्ट को भी नहीं। तो किसको? द बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, ठीक है। कौन से चैप्टर का है, क्या आपको याद है? एक बार आप रिकॉल करिएगा, वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने कराया था ये। नेक्स्ट, इंडियन सिनेमा लैक्स। क्या इंडियन सिनेमा में लैक है, क्या कमी है इंडियन सिनेमा में? ये चैप्टर भी हमने पढ़ा था। किसका है? सत्यजीत रे के द्वारा ये लिखा गया चैप्टर है। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स का है। तो क्या होगा इसका आंसर? म्यूजिक नहीं, म्यूजिक नहीं होगा। कोरियोग्राफी नहीं। मैच्योरिटी की डायरेक्शन, तो मैच्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट, द ओल्ड ब्लाइंड वुमेन वॉज ऑल्सो। द ओल्ड ब्लाइंड वुमेन कौन से चैप्टर का है ये? अभी अभी रिसेंटली आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। क्या है? हेट होगा, ऑनर होगा, वॉइस होगा कि डिसोबे होगा? ओल्ड, अगर हम कॉमन सेंस भी लगाए तो ओल्ड ब्लाइंड वुमेन वॉज ऑल्सो हेट, बिल्कुल नहीं, हेट नहीं होगा। क्या होगा? हेट नहीं होगा, ऑनर नहीं होगा, डिसोबे नहीं होगा, वॉज ऑल्सो
वाइज। वो ओल्ड थी, ब्लाइंड थी और क्या थी, और वाइज भी थी। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम का है ये। ओके, अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर इट इज़ नॉट वेरी इजी टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ। हुमायूं कबीर ने कौन से कॉन्सेप्ट को बताया था, तो हमने पढ़ा है चैप्टर आपके अभी अभी यहाँ सारन गुरु में वो कंप्लीट भी हुआ है, मैम ने बहुत अच्छे से कराया था। ये कौन सा चैप्टर हो गया, ये किसके बारे में था, इंडियन कल्चर के बारे में था ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रिलीजन, योगा, एजुकेशन, इलिटरेसी। क्या होगा, एक कंसेप्ट ऑफ कल्चर जो है वो बहुत आसानी से डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग कॉन्सेप्ट को। ओके, नेक्स्ट, द टू गर्ल्स मेट ईच अदर एट द लोकल। कहाँ पे मिली थी टू गर्ल्स, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसी का है ये। क्या वो टेम्पल में मिली थी, क्या वो टेम्पल जा रही थी, नहीं वो लोग टेम्पल नहीं जा रहे थे, वो लोग टेम्पल नहीं जा रहे थे, गुरुद्वारा भी नहीं जा रहे थे, मॉस्क्यू भी नहीं जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, दे वर गोइंग टू चर्च। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे आप चैप्टर्स को रिकॉल करोगे, जब आप समझोगे चैप्टर को, वीडियोस जो आप है उसको 2-4 बार देख लोगे, समरीज को, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या है। और अगर आपको फिर भी डाउट हो तो कम से कम क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना, क्लास में क्या पढ़ाया गया था, यहाँ वीडियोज़ में क्या पढ़ाया जा रहा है, एक बार उसको आप रिकॉल करोगे, स्टोरी को एक बार अपने दिमाग में थोड़ा सा लाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और इस 100 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, तो 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जिसमें से 60 आपका टेक्स्ट का है। द राइटर क्लासिफाइज हिमसेल्फ एज डैश थिंकर इन द पेस फॉर लिविंग। अब देखो यहाँ चैप्टर का नाम भी दे दिया, अगर आप क्वेश्चंस पढ़ोगे कभी कभी आपको एक कोटेशन दे दिया कोई भी और बोला बताओ ये कौन से चैप्टर का, भी आएगा ऐसा क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो आप देखो आंसर्स भी आपको आपके क्वेश्चन में मिल जाते हैं कई बार, इसलिए सबसे पहले जब हमें क्वेश्चन पेपर मिले तो हमें एक बार 15 मिनट बैठकर क्या पढ़ लेना चाहिए, तो अपने क्वेश्चंस को सही तरीके से पढ़ लेना चाहिए, अपने दिमाग में ये डाल लेना चाहिए कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है, और जो सबसे पहले आपको आता हो उसको ही कंप्लीट करना है। ठीक है, तो द राइटर क्लासिफाइज हिमसेल्फ एज, कैसे उसने अपने आप को क्लासिफाई किया था, क्या उसने बोला कि वो सैड थिंकर है, राइटर ने अपने आप को सैड थिंकर बोला था, नहीं, क्या बोला था, क्विक थिंकर, बिल्कुल नहीं, हैप्पी थिंकर भी नहीं था, कि क्लासिफाइड हिमसेल्फ एज अ स्लो थिंकर। ठीक है, नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ लीव्स इज बैड फॉर, किस लिए बर्निंग ऑफ लीव्स जो है वो हमारे लिए क्यों बुरा है, क्या करता है वो हमारे लिए, ब्रेथ एंड एयर, मैन एंड सोसाइटी, नेचर एंड सोसाइटी, एयर एंड एनवायरनमेंट। तो एयर और एनवायरनमेंट के लिए वो क्या है, बुरा है। महादेवी वर्मा वाज अ डैश पोइट, कैसी पोइट थी वो, रिवोल्यूशनरी पोइट थी, रोमांटिक पोइट थी, भक्ति पोइट थी, कि छायावादी थी, तो द आंसर विल बी छायावादी पोइट। ठीक है, द स्नो हैड मेल्टेड ओइंग टू, स्नो जो था वो मेल्ट हो रहा था, क्यों, क्या हो गया था, रफ वेदर के कारण, रेनी वेदर के कारण। अब स्नो जो है, स्नो मतलब क्या होता है, बर्फ़ होता है। कौन से चैप्टर का हमने पढ़ा था, स्लेजिंग के बारे में मैंने बताया था, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन में, जब वो स्नो जो है मेल्ट हो रहा था, क्यों मेल्ट हो रहा था, क्या हुआ था, रफ वेदर नहीं था, रेनी वेदर नहीं था, कोल्ड वेदर होता तो फिर वो जम नहीं जाता, वार्म वेदर के कारण। क्या ऑप्शन हो जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर, वार्म वेदर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गॉड मेड द डैश एंड मैन मेड द टाउन। गॉड ने क्या बनाया है और इंसान ने क्या बनाया, गॉड मेड द, क्या बनाया है गॉड ने, सिटी बनाया है, गॉड मेड द सिटी, नहीं। चैप्टर हमने पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर पोइट्री का है ये, कंट्री बनाया, वुमेन बनाया कि टाउन बनाया, टाउन तो ऑलरेडी ऑप्शन में हमको मिल गया है, ये टाउन तो ऑलरेडी इंसान ने बना दिया है। गॉड मेड द कंट्री, जो कि विलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, इंसानों ने टाउन बनाया है और गॉड ने क्या बनाया, तो कंट्री। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अ डैश मैन पासिस हिज डेज स्मूथली, कैसा मैन अपना जो दिन है वो आराम से बिता सकता है, क्या एक दुखी आदमी बिता सकता है अपना दिन आसानी से,
कि दौड़ता हुआ आदमी बना सकता है कि क्रुक्ड आदमी बना सकता है, आसानी से अपना दिन बिता सकता है? बिल्कुल नहीं। कोई इन तीनों में से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन नंबर ए, अ हैप्पी मैन पासेस हिज डेज स्मूथली। जो हैप्पी मैन है वो अपने डेज को क्या करते हैं? स्मूथली रन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिथीन बैग इज ब्यूरिड इनसाइड द टेबल। क्या पॉलिथीन बैग को टेबल में ब्यूरी किया जा रहा था? टेबल में, टनल में, गार्बेज बिन या पॉट होल? तो व्हाट विल बी द आंसर? टेबल तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? टेबल नहीं होगा, टनल भी नहीं होगा, पॉट होल भी नहीं होगा। आंसर विल बी गार्बेज बिन। ओके, नेक्स्ट, राधा's फ्रेंड्स फील दैट राधा विल नेवर बी डैश अगेन। कौन से चैप्टर का है ये? ठीक है, ये पहले हमें फाइंड आउट करना है। तो थिनर देन अ क्रेसेंट का है, जिसमें राधा और राधा किसके बारे में सोच रही है? तो माधव के बारे में सोच रही है। उनकी सहेलियाँ क्या सोच रही है राधा के बारे में? राधा का क्या वो है? तो यहाँ पे क्या बता रहा है? राधा's फ्रेंड, राधा की फ्रेंड क्या फील कर रही थी? राधा विल नेवर बी डैश अगेन। किसको याद करते रहती है वो? माधवा को, ये माधव को याद करते रहती है। और उसमें वो क्या है? नेवर बी, दुखी है। तो उसकी फ्रेंड्स को क्या फील हो रहा था? क्या वो एंग्री फील करेगी? कभी भी एंग्री होगी वापस? नहीं। जेलस भी नहीं होगी, सैड भी नहीं होगी। तो क्या होगी? नेवर बी, क्या नहीं हो सकती है? नेवर बी हैप्पी अगेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, डैश मेड द रिच मैन मैड। क्या चीज़ रिच मैन को मैड कर देता है? चैप्टर्स को जब आप याद करोगे तो आपको याद आएगा किस चैप्टर में है कि वो इतना मतलब रिच होते हुए भी उसको जब पिक्चर्स मिलते हैं, उसको जब गोल्ड मिलता है, फिर भी वो इतना भाग रहा है। किस चीज़ के पीछे भाग रहा है? पैशन नहीं, उसको कोई पैशन नहीं है। किस चीज़ के पीछे? पैशन के पीछे नहीं, डिज़ायर्स नहीं, लस्ट। ठीक है, लव तो बिल्कुल नहीं होगा। तो लस्ट, जिसके कारण वो क्या हो रहा है? वो पागल होता जा रहा है। नेक्स्ट, द पोएट कॉल्स द कोयल अ रेन ऑफ, क्या बता रहा है? इमोशन, फायर, स्पार्क्स और वाटर। तो पोएट क्या बोल रहे हैं कोयल को? किस चीज़ के बारे में बता रहा है? रेन ऑफ इमोशन, फायर, स्पार्क्स और वाटर। तो इमोशन, रेन ऑफ इमोशन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, द पोर्टर डैश बिकॉज ही गेट्स एग्जॉस्टेड वर्किंग ऑल डे। क्या बोल रहे हैं? द पोर्टर डैश बिकॉज ही गेट्स एग्जॉस्टेड। क्या हो जा रहा है? एग्जॉस्ट हो जा रहा है, मतलब थक जा रहा है पूरे दिन काम करके। तो वो क्या करेगा? हंसेगा? बिल्कुल नहीं, हंसेगा नहीं। खाएगा नहीं, खाएगा भी नहीं। गाना गाएगा? नहीं। तो थक के हम क्या हो जाते हैं? थक के हम सो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो मार्था स्टोरी सीम्ड एज ट्रैंक्यूल एज, क्या स्टोरी ये डिफाइन कर रहा है? तो ट्रैंक्यूल एज ऑप्शन नंबर ए, ड्रीम्स। ओके, नेक्स्ट, डैश चार्ज द कुकूज विंग। क्या हो रहा है? क्या चार्ज कर दिया कुकूज के विंग को? सो द फायर ऑफ हेटेड, द फायर ऑफ एंगर, द फायर ऑफ लव और द फायर ऑफ जेलसी। सो द आंसर विल बी व्हाट? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द फायर ऑफ जेलसी। द पोर्टर ओवर द किंगडम ऑफ स्लिप। क्या कर रहा है द पोर्टर? क्या सोच रहा है? स्लीपिंग पोर्टर जो चैप्टर है उसी में से ये दिया गया है। तो क्या कर रहा है? थिंक्स, लाव्स, क्राइज और रेन्स। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मार्था टोल्ड हर स्टोरीज इन फॉरेस्ट, हट, हेजल ग्लेन और चर्च। मार्था अपना स्टोरी कहाँ बता रही है? व्हाट विल बी द आंसर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेजल ग्लेन में। राधा वॉज नेवर एबल टू गिव द डैश टू एनी क्वेश्चन। किस चीज़ का मतलब आंसर? अब ये किस चीज़ से कन्फ्यूज्ड आंसर, एग्जैक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर, इम्प्रॉपर आंसर। राधा वॉज नेवर एबल टू गिव द रॉन्ग आंसर टू एनी क्वेश्चन। ठीक है,
जेब्रा वॉज हल्कूज, क्या था जेब्रा हल्कू का? क्या ईट करता था? बिल्कुल नहीं, ईट तो हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन ईट नहीं होगा। डोंकी भी नहीं था उसका, हॉर्स भी नहीं था उसका, क्या था? जेब्रा वॉज हल्कूज डॉग। डैश कॉजेज अ क्विक रिएक्शन, क्या चीज़ क्विक रिएक्शन कर देता है? सब्सटेंस नहीं, मेडिसिन नहीं, इंजेक्शन नहीं, एलर्जी। एलर्जी से हमारे क्विक रिएक्शन, बॉडी में रैशेज हो जाते हैं, रेडनेस आ जाता है, बहुत तरह तरह के मतलब सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। सो व्हाट डिड द लॉयर प्रेफर, लॉयर क्या प्रेफर कर रहा था? आपको चैप्टर याद होगा द बेट, ठीक है, जो आपके रीडर का है, तो उसमें जो लॉयर और बैंकर के बीच में क्या लगता है? बेट लगता है। तो अब वहाँ पे लॉयर क्या कर रहा है? एक तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में बात करता है, और वो किस चीज़ को प्रेफर करता है? तो वो उसको पैसे चाहिए रहते हैं। ठीक है, क्या चाहिए रहते हैं उसको? तो वो प्रेफर क्या करता है? मनी को प्रेफर करता है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में रहता है, जिससे उसको क्या मिल जाए? तो पैसे मिल जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? मनी। नेक्स्ट, मिस्टर ग्लेसलर्स शूज लास्टेड। गेस्लर का शू कौन से चैप्टर का है? आपने पढ़ा होगा, आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा, द क्वालिटी, जो क्वालिटी चैप्टर है उसमें मिस्टर गेस्लर क्या करते? तो ही वॉज अ शू मेकर, है ना। तो शू मेकर क्यों वो, और उनका पूरा लाइफ स्टोरी के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने वहाँ पे शू को बनाया, और कैसे वो वहाँ उसमें मर भी गए बनाते बनाते वो चीज़। तो उनका जो शूज़ था वो क्या कितना दिन लास्ट करता था? व्हाट विल बी द आंसर? लॉन्ग। ठीक है। डैश वर टाइड अप एट द टेबल कॉर्नर्स फॉर द पार्टी, क्या चीज़ टाइड अप किया गया था? लिलीज, सनफ्लावर, डेजीज और रोजेस। तो व्हाट विल बी द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द डॉटर इन टू हॉराइजन्स डज नॉट विश टू डैश एनीमोर, क्या नहीं चाह रहे थे करना? ड्रीम एनीमोर, वॉन्ट एनीमोर, डिज़ायर एनीमोर, नीड एनीमोर। नीड एनीमोर हो ही नहीं सकता है, वॉन्ट एनीमोर नहीं होगा, डिज़ायर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट, द नरेटर एंड हिज गर्लफ्रेंड इन लव डिफाइल्ड वर मोर देन डैश लवर्स, किस तरह के लवर थे? तो फिजिकल लवर, सॉरी, फिजिकल नहीं होगा, डिस्टेंट नहीं होगा, प्लेटोनिक नहीं होगा, इमोशनल, इमोशनल लवर हो जाएगा। ठीक है। हल्को वॉज अ डैश, हल्को कौन था? वॉशरमैन था? नहीं, वो वॉशरमैन नहीं था। फिशरमैन भी नहीं था, लैंडलॉर्ड भी नहीं था। टीनेंट फार्मर, कौन था हल्को? अ टीनेंट फार्मर। ओके। नेक्स्ट, द शीट्स एंड पिल्लो शुड बी वॉश्ड, कितने दिनों में शीट्स एंड पिल्लो को धो देना चाहिए? कौन से चैप्टर का है याद करना, आपके रीडर चैप्टर, रीडर के बुक का है ये। ठीक है, तो मंथली उसको धोना चाहिए। क्या हमें पिल्लो और बेडशीट को मंथली धोना चाहिए? एक महीने पे धोएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेली भी नहीं धो सकते हैं, तो ईयरली तो बिल्कुल ही नहीं धो सकते हैं। तो कब धोएंगे? तो आंसर विल बी व्हाट? कभी कभी कॉमन सेंस भी हमारा काम कर जाता है, वीकली, है ना, वीकली हमें उन्हें धो देना चाहिए। द बैंकर वॉज अफ्रेड ऑफ ऑनरिंग द बेट, अभी अभी मैंने बताया, हमने जो चैप्टर पढ़ा था रीडर का, द बेट, रिटन बाय एंटन चेकॉफ। ठीक है, तो उसमें बैंकर और लॉयर के बीच में क्या लगा था? बेट लगा था। अब यहाँ बैंकर क्या कर रहा है? अब क्योंकि उसने लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिया, उसको मनी चाहिए था, लेकिन अब यहाँ ये डर रहा है। क्या करने से डर रहा है? देखो ऑप्शंस, मैंने एक शॉर्ट आपको वहाँ पे ये बता दिया स्टोरी का। तो क्या करने से वो डरेगा? उसको पैसे देने थे ना, तो बैंकर वेरी रिच हो गया, ही वॉज वेरी रिच, इससे वो डर जाएगा? नहीं, वो इससे डरेगा तो नहीं। इससे अगर ऐसा होता तो खुश हो जाता, तो इससे डरेगा नहीं। अफ्रेड मतलब डरना होता है। ही वॉज कनिंग, वो चालाक हो जाएगा? नहीं। ही वॉज क्रूएल? नहीं। ही हैड बिकम फाइनेंशियली वीक। ठीक है, क्या हो गया आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ओके, आपको समझ आ रहा होगा। The narrator's girlfriend very confidently introduced her former, जो नरेटर की गर्लफ्रेंड थी वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस कर रही है। किसको इंट्रोड्यूस करेगी? नहीं, अपने हस्बैंड के सामने। तो सिस्टर को नहीं कर रही है, मदर को नहीं कर रही है, ब्रदर को नहीं कर रही है। ऑप्शन नंबर ए, बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस कर रही थी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्ग सेन सू की सन प्रेफर टू हिज मदर्स डैश एंड पर्सनल सेक्रीफाइसेस। किसको प्रेफर किया जब उन्होंने ऑन्ग सेन सू की के सन ने सूची के सन ने जब क्या दिया, उन्होंने सन ने आपका डिलीवर किया स्पीच को, तो उन्होंने अपनी मदर के बारे में क्या बताया, उसको प्रेफरेंस दिया, किसको, रिस्पेक्ट को नहीं, सॉरी रिस्पेक्ट नहीं होगा, लव नहीं होगा, हेटर नहीं होगा, डेडिकेशन, ठीक है, किसको किया, तो डेडिकेशन को किया। द ऑथर वॉन्टेड टू फीड द डैश गिल्लू, कैसे, गिल्लू कैसा था, गिल्लू को भूख लगी होगी तो किसको फीड करेगा, एक तो वो इंजर्ड भी था, ठीक है, हैप्पी गिल्लू, स्केर्ड गिल्लू, हंग्री गिल्लू और इंजर्ड गिल्लू। तो पहले तो सबसे पहले जो स्टोरी है हमें उसको रिकॉल करना चाहिए कि स्टार्टिंग इन द बिगिनिंग जो था गिल्लू क्या था, इंजर्ड था और वो उसको फीड करना चाहती थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंजर्ड गिल्लू, ठीक है। हेल्थ एंड वर्च्यू आर डैश फॉर अ कंटेंटेड मैन। कंटेंटेड मतलब क्या, मतलब फुल ऑफ सेटिस्फाइड मैन। क्या है हेल्थ और वर्च्यू उसके लिए, हेल्थ इज वेल्थ, हम जैसा कि जानते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए कर्स है क्या, श्राप है ये हमारे लिए, नहीं, इट इज़ नॉट अ कर्स फॉर अस, तो ये ट्रबल है नहीं, प्रॉब्लम है नहीं, इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस। क्या है ये हमारे लिए, तो ब्लेसिंग है, ठीक है। द सिनेमा कंबाइंस द कोल्ड और डैश ऑफ साइंस। क्या चीज़ बता रहा है सिनेमा, क्या चीज़ का कॉम्बिनेशन है, कोल्ड लव ऑफ साइंस नहीं, ड्रीम ऑफ साइंस नहीं, आर्ट ऑफ साइंस नहीं, लॉजिक ऑफ साइंस। आंसर क्या हो जाएगा, लॉजिक ऑफ साइंस, ठीक है। द ओल्ड वुमेन इन वंस अपन ए टाइम इज अ डॉटर ऑफ। ओल्ड वुमेन जो थी वो किसकी, अमेरिकन स्लेव, हमने पढ़ा था वंस अपन ए टाइम चैप्टर का, तो किसकी थी, तो आंसर विल बी व्हाट, स्लेव, ठीक है, डॉटर ऑफ स्लेव। नेक्स्ट, दो द मैन वॉज वेरी रिच स्टिल ही वॉज नॉट। क्या नहीं था, वो बहुत रिच था लेकिन फिर भी वो क्या नहीं था, क्या वो हैप्पी नहीं था, ग्रीडी था, ही वॉज नॉट ग्रीडी, ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज नॉट सैड और ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। वो सेटिस्फाइड नहीं था, बिल्कुल भी उसको अंदर क्या नहीं थी, तो उसको संतोष नहीं था, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। डैश यूनिवर्सिटी कन्फर्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री ऑन सत्यजीत रे। हमने ये चैप्टर पढ़ा था और सत्यजीत रे के बारे में पढ़ा था, तो व्हाट विल बी द आंसर, क्या कैम्ब्रिज होगा, नहीं, हार्वर्ड भी नहीं होगा, स्टैनफोर्ड भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, ओ कल्पका, ओ कल्पका, आई सीक योर एड, ऑल आई वॉन्ट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड इज फ्रॉम, कौन से चैप्टर का है ओ कल्पका, अभी हमने पढ़ा था, मतलब ये चैप्टर आपने पढ़ा है ऑलरेडी, तो अब ये कौन से उसका है, तो कोयल, द एम्प्टी हार्ट, द स्लीपिंग पोर्टर, पॉलिथीन बैग। पता ही होगा आपको ये कौन से चैप्टर का है, कोयल का नहीं है ये, ठीक है, ये कोयल का नहीं है, स्लीपिंग पोर्टर का भी नहीं है, पॉलिथीन बैग का भी नहीं है, द एम्प्टी हार्ट, ठीक है। कल्पका ट्री से उसने ये चीज़ मांगी थी। नेक्स्ट, द टू गर्ल्स इन द लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन मेट। कहाँ पे मिले थे ये टू गर्ल्स, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, किचन में मिले थे, रोड पे तो लड़ाई हुई थी, याद होगा आपको, तो किचन में तो मिल नहीं सकते हैं, इन द ड्राइंग रूम भी नहीं, इन द लेन, कहाँ मिले थे, लेन पे मिले थे, ऑन द रोड पे भी नहीं मिले थे, लेन में, लड़ाई वहीं आसपास शुरू हुई थी, ओके। नेक्स्ट, लो द रोजेज आर ऑन फायर विच विंड्स एंड वाटर स्केच इज फ्रॉम, कौन से चैप्टर का है ये, तो कौन से चैप्टर का है, थिनर देन द क्रेसेंट, द एम्प्टी हार्ट, कोयल, ओड ऑन सॉलिट्यूड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लो द रोजेज आर ऑन फायर विच विंड्स एंड वाटर स्केच इज फ्रॉम, कौन से चैप्टर से है, थिनर देन द क्रेसेंट, कोयल, द एम्प्टी हार्ट, ओड ऑन सॉलिट्यूड। तो क्या होगा इसका आंसर, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, कोयल से है, ठीक है। हुमायूं कबीर वॉज अ फेमस, यहाँ ये गड़बड़ है, कटरी नहीं होगा, कबीर होगा, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर तो नहीं थे वो, टीचर भी नहीं थे, सिंगर भी नहीं थे, पॉलिटिकल थिंकर विल बी द आंसर, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
Jim's mother told him that he used dash all the time for watching television. अब आप याद करो चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बिट जो आपको यहाँ पे अच्छे से कराया गया था। तो क्या करता था वो, हर समय वो क्या करते रहता था, तो टीवी देखते रहता था। तो जिम की मदर ने क्या बोला, सारा टाइम वो क्या करता है, ही यूज्ड टाइम ऑल द टाइम फॉर वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है, टाइम को यहाँ रेफरेंस दिया जा रहा है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। बीइंग हर्ट कॉजेज, हर्ट मतलब क्या होता है, हर्ट मतलब होता है आपको जो दर्द होता है। बीइंग हर्ट कॉजेज क्या करता है इंसान को, इन ह्यूमन बीइंग्स क्या करता है, प्लेजर देता है। अगर आप हर्ट होते हो तो क्या आप खुश होते हो, नहीं। आप माफ करते हो, नहीं। आप जेलस फील करते हो, नहीं। तो क्या ऑप्शन, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, देयर वर डैश सिल्वर पिक्चर्स, कितने सिल्वर पिक्चर्स थे, कौन से चैप्टर का, द एम्प्टी हार्ट का है। तो उसमें टोटल 7 पिक्चर्स थे। ठीक है, द पोएट रेफर टू द कोयल्स डैश स्ट्रेन, क्या है कोयल का डैश स्ट्रेन्स क्या बताया है, लो पिच्ड नहीं, म्यूटेड नहीं, साइलेंट नहीं, हाई पिच्ड। ठीक है, होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कौन कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है। इसी तरह से आपको करेक्ट ऑप्शंस पे क्या करना है, तो पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है और उसके बाद आपको ऑप्शन सही चूज करके वहां पे करना है। और बिल्कुल भी आपको किसी तरह का कोई नर्वसनेस नहीं होना चाहिए, नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एकदम आराम से कामली आपको बैठकर अपना करना है कंप्लीट और ऑप्शंस को टिक करना है। पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर में कर लो और तब साथ साथ आप क्या करना, अपने जो आपका दिया हुआ है आंसर बुकलेट उसमें आप करोगे, OMR शीट में। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉर्न मर्चेंट वॉज अपसेट, क्यों अपसेट था, किसने उसको चीट किया था। हमने चैप्टर पढ़ा है द पेस फॉर लिविंग, तो उसमें उसके नीस ने उसको चीट किया, सन इन लॉ ने किया, कजन ने किया कि नेफ्यू ने किया। तो हिज नेफ्यू चीटेड हिम, किसने किया था उसके, किसने उसको चीट किया था, तो नेफ्यू ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देन ऑंग सैन सू चीज पार्टी इज नोन एज, कौन से पार्टी से जाना जाता है, म्यांमार लीग नहीं, म्यांमार कांग्रेस नहीं, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी और नेशनल कांग्रेस। सो ये डेमोक्रेसी की लड़ाई थी, है ना। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड स्लीप बाय नाइट स्टडी एंड ईज, कौन से चैप्टर से है ये, कोयल, द एम्प्टी हार्ट, मार्था, ओड ऑन सॉलिट्यूड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देन साकाज एंड हुनाज वर द डैश ऑफ इंडिया, कौन थे साकाज और हुनाज, कौन क्या किया था उन्होंने, तो थीव्स थे, बिजनेसमैन थे, इन्वेडर्स थे कि पॉलिटिशियन थे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, दे वर द इन्वेडर्स। द डॉटर वॉज इम्प्रेस्ड बाय हर मदर्स अनडिमिनिश्ड, किस चीज से डॉटर इम्प्रेस हुई थी, जेलसी से तो कोई इम्प्रेस होगा नहीं, है ना, जेलसी से नहीं होगा, लव से भी नहीं होगा, हेटेड नहीं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माधवा, आई हैव रन टू कॉल यू डैश इज फ्रॉम, कौन से चैप्टर से है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि ये कौन से चैप्टर से है, मार्था से नहीं है, कोयल से भी नहीं है, स्लीपिंग पोर्टर से भी नहीं है। ये आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, थिनर देन द क्रेसेंट। ठीक है, कैथरीन मैन्सफील्ड वॉज इंस्पायर्ड बाय, किससे इंस्पायर्ड हुए थे, तो ऑप्शन नंबर सी, एंटन चेकव से। जॉन्स गेल्सवर्दी नहीं होगा, प्रेमचंद भी नहीं, आरसी हचिंसन भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड हर ब्यूटी फार अवे वुड फेड एज हर वॉइस रैन ऑन इज फ्रॉम, कौन से चैप्टर से है ये, कोयल से है, ओड ऑन ऑटम से है, मार्था से है या स्लीपिंग पोर्टर से है। चलिए ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, इसको आप खुद से फाइंड आउट करना, इन चारों में से क्या होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, इसको आप दिमाग में रखना, इसको मैं स्टार मार्क दे देती हूँ। नेक्स्ट, द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज डैश इटसेल्फ, क्या है, रॉ मटेरियल सिनेमा का क्या है, लाइफ है, कैमरा है, स्टूडियो है, हॉल है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा,
इज लाइफ इटसेल्फ, ठीक है। एंड लीस्ट बी थ्रेटेंड इन द फील्ड एंड ग्रूव्स डैश इज फ्रॉम, कौन से चैप्टर से है ये? गोल्ड, गॉड मेड द, यहाँ गोल्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ ये स्पेलिंग एरर है। गॉड मेड द कंट्री, कोयल, द स्लीपिंग पोर्टर एंड मार्था। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, अभी होमवर्क भी तो मुझे देना है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 58 एंड क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन कौन इसका आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 और क्वेश्चन नंबर 60 विल बी योर होमवर्क, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और बाकी का जो क्वेश्चंस है 61 से जो बाकी रह गया आपका 100 ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।